दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 21वें दिन भी जंग जारी है और जंग की बड़ी अपडेट लगातार सामने आती जा रही है। जहां गाजा की बात की जाए तो गाजा में अब तक 8,500 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। और इजराइल के इस आतंकी हमले में तकरीबन 15,000 लोग गाजा में घायल अवस्था में हैं। जहां जब चाह रहे हैं बम गिरा दिया जा रहा है, गाजा को पूरी तरीके से खंडर बना दिया जा रहा है, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर किसी को जो है शहीद करने का काम किया जा रहा है। और जो पत्रकार इजराइल के आतंकी चेहरे को खुल करके दुनिया के सामने रख रहे हैं, उन पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि पश्चिम देश इजराइल की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। जहां एक बार में कोई बम गिराया जा रहा है तो गाजा में 1000 के आसपास लोग एक बार में शहीद कर दिए जा रहे हैं। उसके बाद इजराइल कह रहा है कि वो बम उसने नहीं बल्कि हमास या इस्लामिक जिहाद ने गिराया होगा। अगर लेबनान बॉर्डर पर किसी पत्रकार की गोली लगकर के शहीद कर दिया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, तो कहा जा रहा है कि भैया मैंने नहीं मारा, ये तो लेबनान से आई हुई गोली से मर गया। ये लगातार आतंक का खेल चल रहा है और इस आतंक के खेल में जिस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, ऐसे में कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें दुनिया सलाम कर रही है। जहां दुनिया उनको सलाम कर रही है इसलिए कि उनका परिवार, उनके पूरे खानदान को उजाड़ दिया गया है, पर फिर भी वो डंके की चोट पर इजराइल के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने रख रहे हैं। और ऐसे ही पत्रकार की तस्वीर जो है आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल जजीरा के सीनियर जर्नलिस्ट दैदो, जिनकी तस्वीर स्क्रीन के सामने है, और ये तस्वीर इसलिए स्क्रीन पर है कि इजराइल के आतंकी सैनिकों ने इनके पूरे खानदान को उजाड़ डाला है। जहां इनकी बीवी हो, बेटी हो, 2 बेटे, 2 बहू, 2 पोती, 1 पोता, और न जाने इनके जितने भी रिश्तेदार थे, बीते 24 घंटे के अंदर पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया। और जब ये उस जगह पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, किसी के जरिए इन्हें जानकारी मिली कि अभी जो एयर स्ट्राइक इजराइल के आतंकी सैनिकों की तरफ से की गई उसमें आपका परिवार शहीद हो गया है। सोचिए कि क्या मंजर होगा इनके लिए, जहां पूरी की पूरी हस्ती जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा इनकी मिटा दी गई। पर इसके बाद भी इनका जो जज्बा था, इनका जो हौसला था, दुनिया उसे सलाम कर रही थी। जहां इजराइल के हवाई हमलों में चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता समेत परिवार और रिश्तेदार के 12 लोग गवा चुके हैं जान। गाजा के पत्रकार, अल जजीरा के पत्रकार बोलने में भी हमारी गोदी मीडिया को शर्मा रही है और उन्हें इन पत्रकार का चेहरा देखना चाहिए। जो परिवार को खोने का डर इनके चेहरे पर है और परिवार को ये अपने खो चुके हैं। और हमारा गोदी मीडिया यहां एसी के रूम से बैठ करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब अल जजीरा जो है वो आतंकी चैनल है, वो हमास के वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, वो हमास के वीडियो को दिखा रहा है। और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के दौरान ये पता चलता है कि उनका पूरा खानदान इजराइल के आतंकी सैनिकों का शिकार हो गया है, तो गोदी मीडिया क्या कहेगी ऐसे पत्रकार के लिए, जहां सिर्फ चाटुकारिता में यहां के पत्रकार लगे हुए हैं।
पर इनके हौसले जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने कहा वो एक बेहतरीन नजीर हम जैसे तमाम जो युवा पत्रकार काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन नजीर पेश कर दी, जहां पत्रकार ने 24 घंटे में तमाम लोगों को अपने खो दिया, जहां दहदो ने तुर्की के समाचार एजेंसी अनादुल को दिए बयान में कहा कि पत्रकारिता मेरा नेक मिशन है, मेरी आवाज को कोई भी कभी चुप नहीं करा पाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और परिवार का नरसंहार कर रहा है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवारों को हर दिन इसका सामना करना पड़ता है। गाजा में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ दहदो ने को किसी और ने बताया था कि उनके लाइव प्रसारण के दौरान बाद में हुए एयर स्ट्राइक में उनका परिवार जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों ने शहीद कर दिया है। जहां घटना के थोड़ी ही देर बाद अल जजीरा ने फिलिस्तीन के दीर अल बलहा में अल अक्सा अस्पताल के मुर्दाघर से लाइव टेलीकास्ट किया था। जब ये एयर स्ट्राइक हमला हुआ तो उस दौरान वो वहां पर लाइव रिपोर्टिंग करके हटे थे, जहां दुखी दहदो ने अपनी 7 साल की बेटी को शव को गोद में उठाए हुए कहा था, अपनी पत्नी के शव बेटे के शव के पास बैठकर रो रहे थे। बताया जा रहा था कि इस हमले में दहदो के 2 बड़े बच्चे महमूद और उनकी बहन खुलोदा बच गए हैं। कुछ दिन पहले ही दहदो ने गाजा से एक वीडियो जारी करके वैश्विक समुदाय को वहां की तबाही दिखाई थी और मदद की गुहार की थी। ये उन पश्चिमी देशों को देखना चाहिए कि किस कदर इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं आतंकी हमला लगातार गाजा में कर रहे हैं, जहां दुनिया के सामने ये बताया जा रहा है कि इजराइल मजलूम है और ऐसे पत्रकार जो हैं वो इजराइल के आतंकी चेहरे को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। जहां दहदो ने उस रिपोर्ट में गाजा इमारतों के मलबे को दिखाया था, सड़क पर बर्बादी के निशान दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि गाजा में कोई सुरक्षित नहीं है। बता दें कि आवासीय इलाकों, स्कूल, मस्जिदों, अस्पतालों को निशाना बनाने वाले हमलों से पहले इजराइल ने उत्तरी गाजा को इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी। ये तस्वीर भी दुनिया के सामने रखी गई और जहां जहां हमले हो रहे हैं अल जजीरा के पत्रकार उस जगह जाकर के इजराइल के आतंकी चेहरे को बेनकाब करते हुए दिखाई दिए। जहां इनके परिवार को खत्म कर दिया गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपने साथी पत्रकार से कहा कि रिपोर्टिंग करना बंद नहीं करूंगा, रिपोर्टिंग जो है वो जारी रखूंगा ताकि बता सकूं दुनिया को चीख चीख करके कि इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किस कदर कहर बरपाया था। जहां उन्होंने इस खूनी युद्ध में गाजा, इजराइल और अन्य देशों के हजारों निर्दोष महिलाओं और बच्चों को भारी नुकसान हुआ। दहदो ने जोर देकर कहा कि वे फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमलों को कवर करना जारी रखेंगे, वो हार नहीं मानेंगे और इस आतंक के चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज करके रहेंगे। और ये जज्बा है उन तमाम लोगों के लिए पत्रकारिता में जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, कि सलाम है अल जजीरा के ऐसे पत्रकारों को जहां परिवार शहीद हो चुका है। लोगों की अटकलें ये आ गई कि अब इस डर से शायद इजराइल के आतंक के चेहरे को दिखाना बंद कर दिया जाएगा। परिवार में लाशों का अंबार लगा हुआ है, अभी तदफीन भी नहीं हुई है। उसी दौरान ये कह देना कि मैं अपनी रिपोर्टिंग नहीं छोड़ने वाला, हमारे जैसे हजारों लोगों के लिए एक बेहतरीन नजीर पेश कर देना है। सलाम है ऐसे पत्रकारों को जो गाजा की रिपोर्टिंग को पल पल की अपडेट के साथ दुनिया के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इजराइल एक आतंकी देश है। इजराइल के आतंकी सैनिक किस तरीके से आतंक की इस घटना को दुनिया के सामने कर रहे हैं।